2019 के बाद में नुकसान हुआ, उसके बाद में सबक लेना चाहिए था, सुधार करना चाहिए था, लेकिन वो सुधार नहीं देखने को मिला। लेकिन जब परिवर्तन के खरगे, जैसा कि अनंत जी ने बताया कि जब खरगे आए तो कुछ राज्यों में जीत भी मिली। तो यानी आपको बड़ा जो नुकसान हो रहा था उससे आप संभल नहीं पाए। इंडिया अलायंस में इतनी सारी चीजें एक साथ लेकर चलने की कोशिश की गई, पर एक नेता या एक चेहरा नहीं चुन पाए। क्या ये इंडिया अलायंस की कमी रही? नहीं, ऐसा देखिए, जब भी गठबंधन होता है तो पहले से नेता बहुत कम तय होता है। गठबंधन में यही नियम होता है कि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आएगी गठबंधन में, उस पार्टी का नेता जो है गठबंधन का नेतृत्व करेगा। ये सिंपल सा फार्मूला है। हालांकि मीडिया इस सवाल को बराबर उछालता है, उनका अपना एजेंडा है कि आपका नेता कौन है, नेता कौन है, उसमें भी उनको डैमेज करने की कोशिश कहीं कहीं पीएम मोदी के सामने चेहरा जा रहे थे। वो चेहरा, गठबंधन का चेहरा, जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थी तो उस समय भी चेहरा नहीं था। ये तो देखिए, नैरेटिव बनाने की बातें, एजेंडा सेट करके चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार भले ही गंभीरता कम दिखाई, लेकिन पहले से काफी गंभीरता दिखाई। और खरगे के आने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने ये घोषणा की कि हम कुर्बानी देकर भी गठबंधन के धर्म की रक्षा करेंगे, बहुत ज्यादा कई जगह सवाल भी उठाए मीडिया ने कि कांग्रेस ने वहां से मैदान छोड़ दिया है, इतनी सीटें छोड़ दी, सरेंडर कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ने पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि हम जो है इस बार मोदी, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 1 to 1 करने के लिए सीटों की कुर्बानी देंगे, और उन्होंने कई राज्यों में दी भी। ऐसे ऐसे दलों से भी उन्होंने, आम आदमी पार्टी जैसा दल जो उनका मतलब जिसकी आलोचनाओं का अगर अब जिक्र किया जाए तो कांग्रेस के खुद के भी तो सत्ता में उनके खिलाफ होके आए थे, बिल्कुल, और उनके साथ भी गठबंधन किया, कोशिश पूरी की। और यही कारण है कि आज यदि मुकाबले की बात हो रही है, जैसी 2019 में नहीं हो रही थी, बिल्कुल 2014 में भी नहीं हो रही थी, लेकिन 2024 में यदि ये माना जा रहा है कि नहीं इस बार टफ फाइट है, या हालांकि एग्जिट पोल और भारतीय जनता पार्टी और जो पूरा एक खेमा वो इसको टफ फाइट नहीं मान रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि नहीं इस बार जो है ये 400 पार का कोई जो नारा दिया नहीं होगा, और बहुमत लेने में कांग्रेस कह रही है 295 ले आएंगे, तो फिर 400 पार कैसे होगी। तो अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन ये बात पक्का है कि ये चुनाव 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग है। और कहीं न कहीं इस बार बहुत, अभी थोड़ी देर में जो परिणाम आने शुरू होंगे, उम्मीद इस तरह की जा रही है, फिर जैसा पिछले 2 चुनावों में हुआ एक तरफा नतीजा है, अगर ऐसा होता है वापस फिर से 2019 या 2014 जैसे नतीजे रिपीट होते हैं, तो फिर निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं देश में जो है, देश की जो है नब्ज जो है विपक्ष नहीं समझ पा रहा है, देश का मूड नहीं समझ पा रहा है। लेकिन सर, इन सब के बीच में चुनाव प्रचार के दौरान ही मुख्य पार्टी जो इस वक्त देश में है, जो सरकार चला रहे हैं, सीधे 400 पार का नारा दे देना, क्या यह अतिशोक्ति लग रही थी, या फिर लगता है कि वो अपने परिणाम के अनुसार या जो पहले रिजल्ट थे उनके अनुसार फिर इतनी बड़ी बात? ये देखिए, इसमें 400 पार का नारा ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी होती है कि आप अपना टारगेट हमेशा, बड़ा सपना देखना चाहिए, ये कहा भी जाता है ना, छोटा सपना क्यों देखा जाए, क्यों नहीं 400 पार की बात करेंगे तो 350 तो आएगी। तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस ने पोलिंग होने के बाद ये कहा है, विपक्षी दलों ने बैठक करके कि हमारे 295 प्लस आएगी। तो ये बातें करना, दावे करना कहीं न कहीं मनोविज्ञानिक लड़ाई होती है, इसमें आधार हो ये जरूरी नहीं है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने कई मामलों में कहा कि ये तो जुमला था। तो ये जुमला जो चुनाव से पहले दावा होता है, बाद में हासिल नहीं होता, तो जुमला हो जाता है। लेकिन ये सारी लड़ाई लोगों को प्रभावित करने के लिए होती है। इसके लिए बहुत सुनियोजित रूप से सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और काफी हद तक प्रिंट मीडिया भी हो, इस पूरी लड़ाई में कोई अपना एक रोल इस तरह का निभा भी रहा है, जिसकी वजह से एक धारणा बने कि नहीं 400 पार आएगी या नहीं आएगी, थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन अगर नहीं आती है तो ये जनता को समझना पड़ेगा कि जनता को गुमराह करने के लिए कितने बड़े लेवल पर संगठित तरीके से सुनियोजित प्रयास हो रहे हैं।